देखिए मैक्सिमम सारा पोर्शन हम लोग कवर कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आखिर बुक से नहीं आएगा तो कहां से आएगा ये बताइए। समझ रहे बात को। दूसरा बात, इतना हैम्पर नहीं हो जाना है। 2-4-10 नंबर ज्यादा, 2-4-10 नंबर कम। कम हम ये नहीं बोल रहे तुम कम वाला लो, तुम ज्यादा वाला लो। समझ रहे हो बात को। लेकिन तुम अपना नॉलेज हमेशा चेक करो कि हम अंदर से हमको समझ में आ, क्योंकि ये लास्ट प्लेटफॉर्म क्लास 10 नहीं होता है लाइफ का, है ना। ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म है। आपके एक्साइटमेंट को देखते हुए हम आए, आप लोग क्या थे, एक्साइटेड थे पूरा। तो ये क्लास 10 जो फर्स्ट प्लेटफॉर्म है लाइफ का, स्टूडेंट क्या होता है, बहुत एक्साइटेड होता है। बोर्ड से पहली पहली बार बोर्ड एग्जाम में आप लोग अपीयर हो रहे हैं, एक्साइटमेंट है, एनर्जी है। चलिए कैसे स्टार्ट करें, कहा इसको बस। हाँ एक मिनट हम कर लेते हैं। हाँ वर्क इन, हम भी एक्साइटेड हो जाते हैं सब देख के। वर्क, एनर्जी एंड पावर। Two bodies A and B have masses in the ratio 5:8. Hello. And their kinetic energies are in ratio इतना. Find the ratio of their velocities. बनाना पड़ेगा क्या? बनाओ जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, फास्ट। मैं बना दूं? हाँ सब, यस सर। M1 is to M2 is equal to, सॉरी MA is to MB कर लो। कैसा वाला ही खुल रहा है। MB is equal to कितना, 5:1। ठीक। काइनेटिक एनर्जी कितना है बाबू, 125:9। क्या निकालना है, VA:VB। बोलो ना, बात करोगे तो नहीं फिर मजा आएगा, फिर गड़बड़ा जाएगा पूरा। देखो KA/KB हाफ MA/VA का स्क्वायर, VA का स्क्वायर बाय हाफ MB/VB का क्या स्क्वायर, हाफ हाफ काट दो। बोलो ना। अब देखो इधर K कितना है, 125/9 इज इक्वल टू MA/MB 5/1 इंटू VA/VB का क्या होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 5/3 का होल स्क्वायर ना, क्यूब क्यूब क्यूब। हाँ हाँ हाँ, 5 से कितना आ जाएगा, 25। अब कर लो 5/3 का क्या होल स्क्वायर इज इक्वल टू VA/VB का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। इतना नीचे तक हम करके नहीं करेंगे, तुम लोग बनाओगे इतना ही सब 5:3 आंसर देखो। A body of mass 10 kg, a body of mass 10 kg is kept at a height of 5 meter. It is allowed to fall and reach the ground. What is the total mechanical energy? बोलो, सब में कुछ है। मेरा मुंह मत देखो, बनाओ ना। क्या मुझे बनाना है या बन जाएगा? हाँ सब बनाइए ना। A body of mass 10 kg कितने हाइट पे रखे हैं, 5 मीटर के हाइट पे 10 kg का बॉडी। इसके अंदर कौन सा एनर्जी है अभी,
हाँ, पोटेंशियल एनर्जी कितना, हाँ mgh, U इक्वल टू, अरे हाइट पे रहता है ना, तो उसके अंदर कौन सा एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, एम 10 × 10 × 5, 500 जूल। अब क्या करेंगे बोलो, फॉल एंड रीच द ग्राउंड, ठीक, मतलब सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में। व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर। हाँ, 2 मीटर पे जब बॉडी आएगा, हाँ तो 200 जूल। तो लेकिन व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, हाँ मैकेनिक, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। हेलो, सब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं पढ़े आप लोग, देखिए वो नहीं है, देखो इधर, देखो बॉल गिरा, बॉल रेस्ट में है, सारा का सारा एनर्जी अभी किस फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में पूरा कितना जूल, 500 जूल, ठीक। काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी 0। मैकेनिकल एनर्जी कितना, मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, मतलब 500 प्लस 0 500 जूल। कोई दिक्कत वाली बात, कैसा है, फ्रिक्शनलेस मीडियम है, मतलब एनर्जी लॉस हो रहा है। एनर्जी लॉस अगर नहीं होता है तो मैकेनिकल एनर्जी क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, रहता है कि नहीं रहता है, हर जगह कांस्टेंट रहेगा। तो सोच लो 2 मीटर पे गिरेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा गिर रहा है तो उसका पोजीशन समझ लो क्या होगा, क्वेश्चन चेंज कर सकता है। ये ऐसे है, देखना ध्यान से, हल्का सा अगर गिरा तो 500 से क्या घटेगा बताइए तो आप, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। वेलोसिटी इसमें आएगा तो कौन सा एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। जितना पोटेंशियल एनर्जी घटेगा उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट। इतना क्लियर है, आगे 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 आगे। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड, काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बिफोर जस्ट हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट ऐसे। यहां पे वेलोसिटी क्या मान लोगे, v हाफ m v स्क्वायर बराबर कितना, 500। डालो ना जी, नहीं समझे, ग्राउंड में जाने से जस्ट पहले सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। हाँ, सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ हाँ, तो कहां काइनेटिक, हमको लगा इससे अगर सुनिए ना, अगर वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हैं, मास डाल के निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक, सुनो इधर, हेलो, ए देखो, सॉल्व भी नहीं करना है, डायरेक्ट बोल सकते हैं आप। काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड कितना जूल, 500 जूल। क्यों, क्योंकि सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। यहां पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी पूछेगा जस्ट हिटिंग द ग्राउंड कितना होगा, मैकेनिकल एनर्जी 500। देख लो देख लो देख लो, इसमें एक प्लस करके वो पेज एक नया ऐड होने वाला नहीं है ना सिस्टम। देखो इधर देखिए देखिए, ये टॉपमोस्ट पॉइंट है, ग्राउंड है, ठीक। हेलो, नीचे किसी को नहीं झुकना है, इधर सामने देखो, इधर यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना, काइनेटिक कितना, मैकेनिकल एनर्जी कितना, 500 जूल। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड काइनेटिक कितना, पूरा पोटेंशियल बदल गया, काइनेटिक में 500, पोटेंशियल कितना, मैकेनिकल कितना। काइनेटिक पूछा ना तो आंसर क्या हुआ, 500। अगर मैकेनिकल भी पूछता तो आंसर कितना होता, ज्यादा टाइम नहीं देंगे इसमें। डिफाइन किलोवाट आवर, ए सुनो सुनो, चुप रहो, जिससे पूछेंगे वही बताना। तुम, किलोवाट आवर किसका यूनिट है, पावर का कि एनर्जी का, तुम बताओ जल्दी, फास्ट। एनर्जी, सही है, सही है ना,
सही है ना? हाँ, पावर का होगा, गलत, एनर्जी का होगा। देखिए, किलो वाट आर, ध्यान से सुनना। किलो वाट किसका? पावर का। इंटू आर क्या? टाइम। पावर इंटू टाइम क्या? एनर्जी। क्लास के बाहर कर देंगे अगर ज्यादा। 1 किलोवाट आवर में कितना जूल? हाँ? तानी, तुम बताओ, तुम 1 किलोवाट आवर में कितना जूल? स्टैंड अप, कितना जूल? तुम बताओ, हेलो, तुम बताओ। 3.6 जूल। 3.6 इंटू 10⁻⁶। कम से कम कन्वर्ट तो कर लो, बैठो। सुनो इधर, 1 किलोवाट में कितना वाट? 1 किलोवाट में कितना? 10⁻³ 1000 वाट। ठीक, 1 किलोवाट आर, किलोवाट को बदल दो वाट में, क्योंकि वाट होता है जूल पर सेकेंड। 10⁻³, 1 घंटा में कितना सेकेंड? 1 घंटा में 60 सेकेंड। पगला गया तुम लोग क्या जी? 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 1 घंटा में 60 सेकेंड नहीं होता है। समझ रहे बात को? आ जाएगा क्या? वो सब तो बुक में भी दिया हुआ है कितना। हाँ बोलिए, ये सब रटने वाला चीज है। दूसरा, लाउड स्पीकर कुछ भी चलिए। जल्दी इसको बताइए। पावर, पार 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 से ये क्वेश्चन है, जल्दी फास्ट। जल्दी, अब बोलेगा ही नहीं है? नहीं बनेगा तो बोलो सर बना दीजिए। बना दें। देखो इधर, क्रेन ए का पावर ज्यादा होगा, कंपेयर करना है। देखो, सेम लोड को लिफ्ट किया जाता है 2 क्रेन से, एक का नाम है क्रेन ए, एक का नाम है क्रेन बी। ठीक, क्रेन ए उसी काम को है, क्रेन ए तुम लोग के जैसा भोंदू है, उसी काम को 5 सेकंड में करता है। क्रेन बी सेम काम को कितना कितना देर में कर देता है? 2 सेकंड में। पावर ऑफ, चुप रहो एकदम, प्रोसेस से बोर्ड एग्जाम में बनाना होगा, खाली बोलने से रेशियो तो होगा नहीं। पावर ऑफ क्रेन ए इज इक्वल टू वर्क डन बाय क्रेन ए बाय टाइम। टाइम कितना बाबू? क्लियर है? पावर ऑफ क्रेन बी, वर्क डन बाय क्रेन बी डिवाइडेड बाय टाइम। अब पावर कंपेयर कर लो, पावर ऑफ क्रेन ए बाय पावर ऑफ क्रेन बी, वर्क डन बाय ए बाय 5 इंटू 2 बाय वर्क डन बाय बी। सुनो इधर, वर्क डन बाय ए इज इक्वल टू वर्क डन बाय बी है कि नहीं है? कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? आंसर कितना हो जाएगा? पी ए इज टू पी बी बराबर कितना? 2:5। आगे बढ़ जाए, कुछ नहीं है, वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम, काम खत्म। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी। देखिए, सिंपल पेंडुलम, मास कितना है? 200 ग्राम, ग्राम में है, फटाक से बाय 1000 कर दीजिएगा। 200 बाय 1000 kg, समझ रहे हैं? 0.2 kg ना, मास इक्वल टू 0.2 kg। इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द, इसको सुनिए,
इसको बोलते हैं हम लोग मीन पोजीशन, और ये हो गया आपका एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्स का वैल्यू 0। एक्सट्रीम पे एक्स का वैल्यू एम्पलीट्यूड के बराबर, ए के बराबर, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है। वेव्स, आगे वेव्स भी तो पढ़े हैं आप लोग, ठीक है कोई बात नहीं। एक्सट्रीम पोजीशन कहां पे है, यहां पे। एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमम जितना जाना था चल गया, वापस आएगा। द पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन ए इज 0, हमको भी पता है, यही है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट है, यहां पे बॉडी रख दी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। रेफरेंस पॉइंट हम अपने इच्छा अनुसार चुन सकते हैं, यू कैन चूज रेफरेंस पॉइंट। कोई ग्राउंड को चुनेगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh। कोई इसी को रेफरेंस मान लेगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। हाँ, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेंडुलम एट पोजीशन बी, करो ना जल्दी से। mgh, बी पे आ गया ना 5 मीटर हाइट, तो कीजिए ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। यहाँ 0 है, यहाँ u इज इक्वल टू mgh। ये सब हम बनाएंगे नहीं, आपको खुद बनाना होगा, ये सब हम नहीं बनाएंगे। हाँ जो भी है। व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी, पॉइंट सी कितना, क्यों, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। हाँ, लॉस ऑफ एनर्जी तो मान के चलना है, नहीं लिखा हुआ है तो मान के चलना है, समझ रहे हैं, मान के चलना है, एनर्जी का नुकसान नहीं हुआ है। अगर एनर्जी लॉस होगा तो वहां ब्रैकेट में लिख देगा कहीं पे, देखो यहां भी लिखा है देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी एंड टेक जी इक्वल टू, लिख दिया देयर इज एनर्जी का। हेलो, मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा सी पे। अच्छा सुनो, इस एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी बोल दो कितना होगा, 0। अब पोटेंशियल एनर्जी कितना निकाला आपने, 10 जूल। तो बच्चा जानता है मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू यू प्लस के, कितना जूल, 10 जूल। तो बोलेगा सी पे मैकेनिकल कितना, मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रहेगा, क्यों, एनर्जी का नुकसान नहीं हो रहा है। पोटेंशियल बढ़ेगा, काइनेटिक बढ़ेगा, काइनेटिक घटेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, ऐसे होते रहेगा। मैकेनिकल हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बॉब एट पोजीशन ए, मान लेंगे कितने वेलोसिटी से इसको मारे इधर, डिस्प्लेस कितने से किए हैं, v से किए हैं, बोलो ना मीन पे। अच्छा सुनो, यहां से छोड़े, उल्टा समझो, यहां से छोड़े, यहां कितना इसके पास एनर्जी है, बोलो ना कितना एनर्जी है, 10 जूल। प्योरली एनर्जी किसमें है, पोटेंशियल इन नेचर है ना। यहां से छोड़ दिए, इसका स्पीड बढ़, यहां पे स्पीड 0 था, इसका स्पीड बढ़ना स्टार्ट होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा। मीन पे इसका स्पीड क्या जाके हो जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मतलब पूरा का यहां पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया है, काइनेटिक एनर्जी में। मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिख देंगे, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे, 10। ये कितना हो जाएगा, m कितना है 0.2 इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 दूनी 20, 20 बाई 0.2 ना। इसको इधर कटाओ, मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा ना। 0.2 पॉइंट उड़ाएंगे 0, 10 मीटर पर सेकेंड, रूट में डाल दो, 100 आया ना जी। v स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो v इज इक्वल टू 10 है? ये सब तो फुक्का सवाल हो जाएगा, कीजिए। बोलिए ना, स्पीड डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जी, तब ये सब क्या आप लोग, क्या एनर्जी कंजर्वेशन वॉशिंग मशीन, हाँ गोल गोल घूमता है ना जी, गोल गोल घूमता है कि नहीं घूमता है। 12 निगेटिव, कितना डिग्री, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, कितना डिग्री, जब 180 डिग्री होता है। देखो 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 देखो,
वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. Each and everything depends on the value of theta. Cos theta negative तो वर्क डन नेगेटिव, cos theta पॉजिटिव तो वर्क डन पॉजिटिव, cos theta का वैल्यू 0 तो वर्क डन 0. cos theta का वैल्यू 0 कितने डिग्री के लिए होता है? 90 डिग्री. cos theta का वैल्यू 1 कितना डिग्री के लिए होता है? दोनों, फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर. cos देखो लिख देते हैं, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, और cos 180 डिग्री का वैल्यू -1. ये पढ़िएगा 11th क्लास में आप लोग. तो दिक्कत, तो नेगेटिव वर्क कब होगा? कितना डिग्री? हेलो हेलो हेलो, नेगेटिव वर्क कितना डिग्री? 180 डिग्री. इतना क्लियर है? नेम द फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन्ड यूजिंग फॉर्मूला U by H. है जी, क्या है जी? बताओ जी, बताओ जी. स्मॉल जी होगा क्या? एम जी नहीं, एम जी. वेट वेट वेट, नेम द फिजिकल क्वांटिटी. हेलो, U इज इक्वल टू mgh. क्या करना है? U by H, H को इधर भेज दो. U by H बराबर क्या? mg. mg मीन्स कौन सा फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा? mg किसका फॉर्मूला होता है? वेट का. वेट बराबर mg, वेट बराबर mg, वेट बराबर mg. mg विच फिजिकल क्वांटिटी? बोलो ना. U by H करने पे कौन सा फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा? वेट मिलेगा. कोई दम है सब. हाँ. बोलो, कैलकुलेट द पावर स्पेंड बाय ट्रेन व्हाइल लिफ्टिंग ए मास ऑफ 200 kg वेलोसिटी. इतना बोलो जल्दी. पावर, पावर, वर्क डन बाय टाइम. अब वर्क डन कैसे निकालेंगे? बोलो ना. पावर इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी F इंटू V, F इंटू V, F इंटू V. फोर्स कहां चल गया जी? हाँ, लिफ्ट कर रहा है ना, 200 kg है ना, mg लगा दो. देखो इधर, देखो ध्यान से. पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी. सुनो इधर, वेलोसिटी मेरे पास है, हमको फोर्स चाहिए. हम ये 200 किलो का है, हम इसको लिफ्ट कर रहे हैं, तो फोर्स कितना लगेगा? वेट के बराबर. तो वेट इक्वल टू mg कर लो, बन जाएगा. किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो. इसको क्या करना पड़ेगा? किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फोर्स निकालने के लिए? जी से. जी का वैल्यू कितना लेंगे? 10. ये कितना हो जाएगा? 20,000. अगुना वेलोसिटी कितना हो जाएगा? पावर का यही फॉर्मूला होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, जो भी आ जाए. इसको बोलो. 18 किलोमीटर पर आवर को हमको लगता है मीटर पर सेकंड में बदल लेने में फायदा होगा. 54 किलोमीटर पर आवर को बदल लो मीटर पर सेकंड में. 54. इनिशियल स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर. क्या करेंगे? 18 इंटू 5/18. बोलो, सही है कि गलत है? बोलो ना. 5 मीटर पर सेकेंड. जो आज भी नहीं समझा वो गया काम से. 54 इंटू 5/18 तानी गाइस, 15 मीटर पर सेकेंड. इतना क्लियर है जी? वर्क डन, वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करने दो जी. वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो ना. हाफ एम वी स्क्वायर कर दो ना, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. एम यू पता है, भी पता है, सब पता है, क्या करोगे ये सब? अब पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन तुमको ये क्या दिया? यू. ये क्या दे दिया? भी. अब टाइम दे दिया, क्यों पता है? पावर निकालना है आगे. वर्क डन बाय टाइम नहीं, पावर कैसे निकालेंगे? वर्क डन बाय टाइम. पता नहीं. देखो, हम ये मान के चल रहे हैं तुम लोग पूरा सिलेबस पढ़ चुके हो, सब पूरा टनाटन है, तब इसलिए हम एकदम रगड़ते जा रहे हैं फास्ट एकदम. नहीं समझ ना, जहां दिक्कत होगा समझने में तुम लोग रोकना, हमको रोक देना, बोलना सर रुक जाइए अभी थोड़ा सा.
सांस लेने दीजिए। चलो आगे बढ़ जाए। पेन तुम्हारा नहीं चल रहा है, पेन ऐसे है एकदम, पेन चलाओ। हेलो, तुम सोया हुआ है, पेन चलाओ। रात में क्या किया है? हाँ, सो जाता है, तुम दम नहीं मिल रहा है तुमको। बनाएगा तुम? आ रहा है आंसर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बस बताओ कितना आया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बताओ ना। 1500 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना आया? दोनों घटा दो, वही होगा वर्क डन। 6000 ना आएगा जी, 6000 जूल। समझ में आया क्या? फाइनल काइनेटिक एनर्जी करो ना, मास दिया हुआ है हाफ एम, वी ले लो 15 का स्क्वायर। चलो नेक्स्ट। बोल, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कन्वर्जन, एनर्जी कन्वर्जन कौन है? बेल फिक्स्ड ऑन साइकिल रिंग। कौन सा एनर्जी कन्वर्जन होता है? देखो, जब भी होगा बेल है तो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ई तो खत्म हो गया, डी वाला भी खत्म हो गया, वो उसी दोनों में से कोई एक होगा। बी क्यों होगा? बी क्यों होगा? कौन सा? क्या बताएं इसमें? इसका आंसर बोलो। हाफ एम भी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया? अब हम करें हाफ इंटू एक्स। प्रोसेस क्लियर है ना? नहीं आएगा, पूरा बना दें। चलो इसमें बोलो। इसमें हम भी कंफ्यूजन में हैं, तुम ही लोग बताओ क्या होगा। ये सब रटने उठने वाला चीज हमको आता है, तुम लोग तो जानते हो। सवाल जितना बनवाओगे बना देंगे हम। काइनेटिक एनर्जी जो एक देखो, एक ये चांस बन रहा है कि जैसे साइकिल का रिंग है तो नीचे गया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, जमीन पे है नहीं रिंग। साइकिल रिंग और बेल फिक्स्ड ऑन, हाँ काइनेटिक एनर्जी बी नंबर। समझ गए, हम रिम समझ रहे थे। 16 नंबर, अच्छा क्वेश्चन बनाओ। ए, हेलो 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 हेलो, साइन 37 का वैल्यू, साइन 37 का वैल्यू। हाँ हाँ हाँ, ओ ये दे दिया है, सॉरी हम सोचे 11th 12th का क्वेश्चन। क्या करना है? फाइंड द कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। सुनो ना, हाँ कौन सा डिस्प्लेसमेंट? क्या बोल रहा है? फॉर द कैलकुलेशन ऑफ, हाँ सुमित डज, पढ़ो इसको, बनाओ। एक सुमित है, एक अमित है। देखो इधर, हाँ ये अंकित नहीं है, अमित है।
हाँ, देखो ना, इधर काम वाला बात करो ना, बीच बीच में तुम लोग जो है फ्लक्चुएट कर जाते हो इधर उधर, अपने अपने गोल से इधर उधर बात करने लगते हो। देखो इधर, ए तुम बॉस बनेगा वहां पे? सुनो, पावर ऑफ सुमित, वर्क डन बाय टाइम, वर्क कितना 600 बाय 10 मिनट, 10 मिनट मतलब 10 गुना 60, 0,000,000 1 जूल पर सेकेंड या 1 वॉट। पावर ऑफ सुमित आ गया। पावर ऑफ अंकित, अमित, वर्क डन बहुत कम है, 300 जूल करता है 20 मिनट में। 20 गुना 60 हो जाएगा ना, 0,000 1/4 मतलब 0.25 वॉट। रेशियो निकाल लो। स्टार्ट करो। सुनो, 2 identical marble A and B are rolled down along the path 1 and 2 respectively. Path 1 is frictionless and path 2 is rough. ये frictionless है और ये rough है। Which marble will surely reach the next peak? Along which path the mechanical energy will be conserved? जिसमें frictionless है, जो frictionless है, हाँ, along which path law of conservation of energy is obeyed? frictionless वाले में। समझ में आया क्या बोले? बोल रहा है, सुनो। एक दो पाथ है, दो मार्बल है यहां, एक ये पाथ 2 है और ये पाथ 1 है। पाथ 1 बोला जा रहा है कि फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब लगाते हैं? फ्रिक्शन नहीं, ये फ्रिक्शनलेस है, इधर फ्रिक्शन है, रफ है। बोल रहा है किस पाथ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे होगा? पाथ 1 में। along which path mechanical energy will be conserved? path 1। समझ, सब यही सब है। बर्निंग ऑफ कोल, हीट करो, हाँ, बर्निंग ऑफ कैंडल है, कैंडल, कोल नहीं। हाँ, हीट एंड लाइट। इसमें बताओ, रिचा, तुम लोग काम का बात नहीं करते हो। पेशेंस रख के, हंसी मजाक छोड़ के, अभी जो है, जो बच्चा इसमें लग जाएगा एकदम, उसका अच्छा हो जाएगा, वो कॉन्फिडेंस में रहेगा जिस दिन एग्जाम रहेगा। बताओ बताओ इसको। 40 kgf पॉइंट पी पे काइनेटिक एनर्जी क्यू पे बताओ। वेलोसिटी 10 है, हाय रे, हाफ mv²। अब 40 kgf को केजी में, kgf है, ये कितना वेट है 40 kgf, तो मास कितना लीजिएगा? kgf को कैसे बदलते हैं न्यूटन में? अरे एक जीएफ में, एक kgf में कितना न्यूटन? 9.8 ना, या 10, हाँ 10 ले लीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालिएगा बोलिए? हाफ mv² कर दीजिएगा। द वर्टिकल हाइट ऑफ पॉइंट पी अबव द ग्राउंड। ए सुनो ना, इसमें क्या करोगे? काइनेटिक एनर्जी अब बोला क्या, ये वाला हाइट निकालो। तो सुनो इधर, यहां जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा
यहां उतना, यहां अगर पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल होगा, यहां पूरा का पूरा क्या हो गया होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट। हेलो, यहां पूरा 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी होगा, पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी समझ लो 100 जूल। तो जो यहां का काइनेटिक एनर्जी आया उसको किसके बराबर कर दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी को किसके बराबर कर दीजिएगा, mgh के बराबर करके हाइट निकाल लीजिए। सब करते जाइए आप लोग, निकालो सॉल्व। कितना आया हाइट, हाइट 10 आया, m कितना लिए, ये कितना आया काइनेटिक एनर्जी, 20,000। मास कितना लिए, 400। जी कितना, h कितना निकालना है। समझ में आया, यहां काइनेटिक एनर्जी कितना आया है, मतलब यहां पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 20,000, क्योंकि सारा का सारा पोटेंशियल जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक में। 5 मीटर आया, हाँ तो ये हाइट 5 मीटर आ गया। सुनो, आर पे काइनेटिक एनर्जी बताओ। और लिखा हुआ है while moving from Q to R, C losses 500 जूल ऑफ एनर्जी अगेंस्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से लॉस हो गया है Q से R जाने में 500 जूल। तो टोटल कितना जूल था इसके पास, 20,000। बचा कितना, 15,000। 500 है ना, तो 19,500। 5,000 होता तब 15,000। हाँ 19,500, 19,500 वही हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। हेलो, नहीं लेकिन ये हाइट अलग है, यहां का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो पहले, यहां का पोटेंशियल एनर्जी निकालो। काइनेटिक एनर्जी कहां, आर पे, और यहां काइनेटिक एनर्जी कितना था, यहां काइनेटिक एनर्जी कितना था, पोटेंशियल एनर्जी कितना था, 0। टोटल 20 होना चाहिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से। हाँ हाँ, तो फ्रिक्शन में 500 आई ना, 500 नहीं समझे, यहां कितना आया, क्योंकि कहां से गिर रहा था, हाइट भी तो अंतर है, ये 5 मीटर के हाइट से फॉल कर रहा है, ये राइज कर रहा है 3 मीटर के हाइट पे, इसलिए आपका अलग आ रहा है। हेलो, ड्रॉ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस हाइट फ्रॉम द ग्राउंड फॉर अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं कैसे जाएगा, हाँ एनर्जी कंजर्वेशन वाला ग्राफ, तो 4 बार 5 बार पर ही होगी। देखो इधर, ये वाला ग्राफ का मैं बात कर रहा हूं, ये वाला ग्राफ दिख ही नहीं रहा है लोग को। देखो इधर, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस हाइट, एक तरफ क्या डालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, और एक तरफ क्या डालेंगे, हाइट। क्या करना है इसमें, U इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, M कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, लिख लो। आगे, ये तो सेम क्वेश्चन है ना, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। हाँ, इफ द मास एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल देन द काइनेटिक एनर्जी, यही सब आसान है। चलो, यूनिट ऑफ पावर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज हॉर्स पावर। एचपी में जो है मोटर वगैरह बनता है, एक एचपी में कितना,
थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, आप बताओ ये थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, बी नंबर ना। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, टरबाइन रोटेट होता है, कोयला जलता है, टरबाइन रोटेट होगा और फिर बी नंबर। हाँ, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन लेवल रोड में चल रहा है, वर्क डन बोलो बाय ग्रेविटी। अरे यार लेवल रोड है, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, वर्क डन कितना 90 डिग्री है, 0। हम इधर चल रहे हैं, लेवल रोड है, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर है। नहीं देखो, देखो इधर हम ऐसे चल रहे हैं, लेवल रोड है, हम ऐसे चल रहे हैं, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर है, एंगल कितना 90, cos 90 का वैल्यू कितना, वर्क डन 0। अ पर्सन क्लाइम्स अ लैडर, ग्रेविटी नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। ए कार इन न्यूट्रल गियर, अब कार तो मेरे पास है नहीं, अच्छा कमिंग डाउन द स्लोप पॉजिटिव, क्यों, कार भी नीचे आ रहा है, वेट भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, ये क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। A, B, C and D are 4 points of a hemispherical cup placed inverted on the ground, ठीक है। Diameter BC equal to 360 and AE is equal to R by 3, R is the radius, a small spherical mass, spherical mass कहाँ है, is at rest at point A, अच्छा यहाँ है, यहाँ, ठीक है। हाँ, calculate its potential energy at relate energy at A, पोटेंशियल एनर्जी ए पे बोलो ना, रेफरेंस पॉइंट अगर इसको मानेंगे तो ए का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। रिलेटिव पॉइंट अगर इसको मानेंगे तो एमजीएच लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा, मास कितना है 500 ग्राम, जी का वैल्यू पता है, ये वाला हाइट ले लीजिएगा, ये वाला हाइट कितना होगा, रेडियस के बराबर। हाँ, अगर इसके रिलेटिव पूछेगा R/3 कर दीजिएगा, रिलेटिव टू कुछ यहां लिखना चाहिए, डीई बीसी ए कुछ लिखना चाहिए, बात मत कीजिए प्लीज, बात मत कीजिए आप लोग। सुनो सुनो इधर, हम बोल रहे हैं इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, कैसे 0, हम बोले कि इसको रेफरेंस पॉइंट मानो, हम जमीन को रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, समझ ना बात को। तो ये तो थर्ड फ्लोर है ना, सेकंड थर्ड फ्लोर, कोई बोलेगा नहीं हम नीचे वाला जमीन, ग्राउंड फ्लोर को हम मान रहे हैं रेफरेंस, तब हाइट बदल जाएगा। उसी तरह यहां पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए का किसके रिलेटिव ही नहीं दिया है, हम सबके रिलेटिव आपको बता दिए। स्पीड एट द बी लोएस्ट पॉइंट, यहां पे स्पीड निकालना है, कैसे निकालिएगा, पोटेंशियल एनर्जी जितना होगा वो सारा का सारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। क्या कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू अगर 100 जूल आएगा तो 100 बराबर क्या कर देंगे, हाफ एम वी स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा सेम एनर्जी कंजर्वेशन वाला टेक्निक लगा के। काइनेटिक एनर्जी एट डी, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल आया, 50 बराबर हाफ एम वी, खट खट खट, समझी क्या किए, R/3 टोटल रेडियस देखो ना, दे दिया है, कहां दिया है, कहां दिया है, हमको दिख ही नहीं रहा है, और डायमीटर दिया, हाँ R/3 कर लो,
इसको रेफरेंस पॉइंट मानेंगे तो यही ना इसको रेफरेंस पॉइंट मानेंगे तो यही ना पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम निकालेंगे। हाँ तब, अरे भाई यहां से यहां आया तो ये वाला हाइट ले लेंगे, इसको अगर रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, इसको रेफरेंस पॉइंट मानेंगे तो ये वाला हाइट ले लेंगे। वो डिपेंड कर रहा है कि ए का पोटेंशियल एनर्जी किसके रिलेटिव आप निकाल रहे हैं। फिजिक्स समझिए। स्टैंड अप, आप खड़े हो जाइए, समझाइए इसको क्या बोले हम अभी। खड़े हो जाओ, क्या हम अभी बोले इसमें बताओ। क्यों बात कर रहे थे, यहां के बैठो यहां। इसमें बताओ, सब रटने वाला चीज है। फलक्रम ये मशीन से है ना। बोलो बोलो क्या होगा। जो दिया है वही है। तो क्या होता है जी, नोडिंग हेड मतलब मुंडी ना। मुंडी में क्या होता है, बीच में फलक्रम, यहां लोड और पीछे एफर्ट। क्लास 1 लीवर होता है। क्लास 1 लीवर किसमें है, कौन है इसमें? हाँ 1 नंबर, या इसको कर लो ना, इसको सी कर लो। अब ई बोलो, टोज वाला। टोज वाला होता है तुम्हारा क्लास टू लीवर, जिसमें ये टोज पे फलक्रम, हाँ और फिर एफर्ट। क्लास 2 लीवर कौन है तुम्हारा, बोलो? बॉटल ओपनर, सही है। क्लास 2 लीवर, मतलब इसमें ए लिख दोगे ना। हाँ, नेम द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियर। देखो ना, ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मेरा क्वेश्चन पर है, बोल दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही, सुनो इधर क्यों, देखो इधर, देखो इधर, बोल रहा है क्या कि ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? गोल गोल घूमने के लिए तो सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए, लेकिन सेंट्रीपेटल फोर्स का अपना कोई औकात नहीं होता है। दो मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह एक्ट करता है, दो चार्ज है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह एक्ट करता है। अगर एक पत्थर रस्सी में लगा के ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं तो टेंशन जो है सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह बिहेव करेगा। अगर अगर ऐसे करके ऐसा टर्निंग है, बाइक लेके जा रहे हैं तो नॉर्मल जो है सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह बिहेव करता है। ठीक, कभी गाड़ी ऐसे घुमा रहे हैं तो टायर और रोड के बीच का फ्रिक्शन जो है वो सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह एक्ट करता है। मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स का अपना कोई ओरिजिन, सेंट्रीपेटल फोर्स का, तो यहां जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा सेंट्रीपेटल फोर्स की। इन द एब्सेंस ऑफ सच फोर्स व्हाट वुड हैपन टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियर फोर्स होता है, कुछ मूवमेंट क्या होगा, मूवमेंट का इलेक्ट्रॉन यहां से भाग थोड़ी जाएगा। न्यूक्लियर फोर्स पूरा बाइंड अप करके रखता है। न्यूक्लियर फोर्स जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी एक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच भी एक्ट करता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी एक्ट करता है। लोग तो खाली हंसना है, चलो ये बताओ। फिर वही कहानी है, मास बदल दिया है, कहां इक्विलिब्रियम में रहेगा। अरे 100 मीटर का मान लोगे, वेट लटका दोगे दोनों तरफ, एक्स मान लोगे, किया हुआ है ये चैप्टर। ई क्या है, हाँ हाँ हाँ,
यही ना जिसमें जिसमें घोड़ा रखता है क्या एटम में? ये क्या है? ओ, डोर ऑफ हाउस। हाँ, ऑन इट्स ऑन, मोमेंट ऑफ फोर्स। नेम द प्रिंसिपल इन्वॉल्व। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। बारह, हाँ तो कहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा? कौन है कौन? H/4 कि H/3? सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले चैप्टर से है। सॉलिड है ना? सॉलिड लिखा हुआ है। हाँ, H/4। H/4 कहां से? फ्रॉम इट्स बेस। बेस यही हुआ ना, H/4। आगे बोलो। हाँ, अगर पानी हटा लेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट कैसे करेगा? हाँ, H/3 हो जाएगा। फिर सुनो ना, अब सॉइल से भर दिया, व्हाट विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी? लेकिन सॉइल डालने से हल्का सा वेरिएशंस आना चाहिए पानी के कंपैरिजन में। पानी वाला सॉलिड कौन, मतलब पानी भरे हैं, और हाँ, सॉइल वाला प्योर सॉलिड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? खैर उसका इनसफिशिएंट डाटा। चलो ये बनाओ। वर्क डन बाय फोर्स अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। सुनो, ये 30 डिग्री है ना, ये कितना हो जाएगा? फोर्स इधर ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ही 8 मीटर हो जाएगा, तो आराम से निकल जाएगा। हाँ, 50 इंटू 8 कर लो। अगला, फाइंड द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पी इनडायरेक्टली लिफ्टेड। हाँ, तो ये निकालना पड़ेगा ना हाइट। ये 8 साइन, हेलो, ये 8 साइन 30 हो जाएगा। ध्यान से देखो ये सब चीज, क्यों बात कर रहे हो? 8 इंटू 1/2 4 मीटर हो जाएगा। ये 4 मीटर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0। हेलो देखो इधर, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0, 80 पे ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट 4 ले लेंगे, mgh कर लो। अरे यार डायरेक्ट ये 4 मीटर आ गया, 8 साइन 30 से भी निकल जाएगा। ये 30 डिग्री है ना, ये 8 है, तो ये 8 साइन 30 होगा और ये 8 कॉस 30 होगा। 1/2, हाँ समझ में आया? तुम वैसे करती है, हम 8 साइन 30 करते हैं। हाँ? ये वेक्टर में कंपोनेंट पढ़ाते हैं हम लोग, उससे आया है। तुम कुछ नहीं करो, तुम क्या करो, साइन 30 ले लो इस ट्रायंगल में। साइन 30 क्या होगा? BC बाय AC 8, तो BC हो गया 8 साइन 30। सेम चीज हम किए हैं कि नहीं किए हैं? मास भी दिया हुआ है 5 kg, mgh नहीं कर लोगे? बनाई है एक भी, बनाओ सब।
हम बना रहे हैं तो मेरा क्लियर होगा बस। हेलो, वाई वर्क डन ऑन द ब्लॉक एंड इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ये जितना वर्क किए उतना इंक्रीज में पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट दिखना चाहिए, दोनों सेम आना चाहिए, दोनों अलग अलग क्यों है? क्या हाइट अलग है? क्या ग्रेविटी? हाँ हाँ हाँ, क्या? हाँ हाँ हाँ, सुनो इधर, ये वर्क किए, ये यहां से यहां तक वर्क करने में मान लेते हैं आंसर आया 200 जूल, यहां से यहां पोटेंशियल एनर्जी आ गया 300 जूल, तो दोनों में डिफरेंस क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये यहां से यहां तक जो गया है उसमें ग्रेविटी कुछ निगेटिव वर्क भी तो किया होगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। हम्म, अगेंस्ट इसमें 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 कितना मीटर जा रहा है? इसमें इसमें कैसे, इसमें कैसे जा रहा है? 8 मीटर हाइट का बात किए, लेकिन हम बोल रहे हैं आप 50 न्यूटन लगाते जा रहे हैं, ग्रेविटी किधर लग रहा है? नीचे की तरफ, पूरा पाथ के अलग ने क्या? अच्छा, एनर्जी लॉस फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एनर्जी लॉस वगैरह, एनर्जी लॉस के बारे में कुछ दिया नहीं है। फ्रिक्शन देखो, ग्रेविटी होता है कंजर्वेटिव फोर्स और फ्रिक्शन होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है, लेकिन ग्रेविटी जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए आप बोल रहे हैं चाहे ऐसे जाए ग्रेविटी तो दोनों में अगेंस्ट लग रहा है, लेकिन अगर फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगने लगेगा तो वो पाथ पे डिपेंड करता है कि इस पाथ से जा रहे हैं या इस पाथ से जा रहे हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स विल बी द मेन रीजन। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अभी आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल ही है फ्रिक्शन, तब सेम होना चाहिए था। इसमें बताइए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, हेलो हेलो, पोटेंशियल एनर्जी एट ए जल्दी बताइए। एच 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 एम जी इंटू 3H नहीं हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, हाँ हाँ, पोटेंशियल के बराबर mgh। 3 mg, हाँ 3 mgh माइनस mgh, ये ना होगा था। देखो यहां तो पोटेंशियल एनर्जी ना होगा mgh, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? यहां था 300 जूल, यहां हो गया, यहां 300 जूल हो गया पोटेंशियल, ठीक। काइनेटिक कितना है? 0। यहां हो गया पोटेंशियल कितना? 100 जूल। अरे इसको mgh को 100 मान लो ना, पोटेंशियल 100 जूल, तो टोटल कितना होना चाहिए? टोटल 300, ये 100 हो गया। काइनेटिक 200 जूल, 200 जूल मतलब 2 mgh। ओके, अगला फिर वैसा ही क्वेश्चन है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय, हाँ इसमें फ्रिक्शन निकालना है। कहाँ है आउट ऑफ सिलेबस? सुनो, यहां से यहां में वर्क डन निकाल लो,
यहां से यहां का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, पिछले क्वेश्चन में जैसे निकाले, दोनों को माइनस कर दो, उतना फ्रिक्शन होगा। यहां से यहां का वर्क डन निकालो। वर्क डन कैसे निकालोगे? फोर्स 200 इंटू डिस्प्लेसमेंट 3, 600। यहां से यहां का पोटेंशियल एनर्जी निकालो, कितना? एम जी एच कितना? 450 600। फ्रिक्शन आ गया, फ्रिक्शन आ गया 150 जूल। नहीं समझी तुम? समझी क्या बोले? क्या एक्सप्लेन करो, खड़े हो जाओ। उसके बगल में जो ज्यादा बात करती है, तुम एक्सप्लेन करो। स्टैंड अप। सुनो इधर क्या बोले, इसलिए बोलते हैं बात मत करो। यहां से यहां जाने में, हेलो, तुम लोग सब सामने, मुंडी क्यों झुका रहा है तुम? इधर देखो, यहां से यहां जाने में वर्क कितना लगा बोलो? फोर्स कितना? 200। डिस्प्लेसमेंट कितना? 3। 200 गुना 3 कितना? 600 जूल। यहां से यहां में पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज किया? मास 30 जी 10 इंटू हाइट 1.5, टोटल आया 450 जूल। मतलब फ्रिक्शन कितना वर्क किया? 600 माइनस 450 कितना? 150 जूल, 150। समझ में आया? वही फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो बुक का क्वेश्चन है ना? हाँ हाँ हाँ, हम डिस्कस किए, हमको याद है। ये वाला क्वेश्चन देखो देखो, दोनों फोर्स 20 न्यूटन है। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क निकालो। इसका टॉर्क कितना आएगा F2 का? अबाउट ओ 2 कैसे आएगा? हाँ 0.2 डायमीटर, 0.2/2। हाँ तो ये हो जाएगा 0.1 ना। 0.1 इंटू कितना? 2 न्यूटन मीटर। ई भी तो 2 न्यूटन मीटर ही आएगा ना। हाँ तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या कर दो? 1:1। अरे भाई ये 20 नहीं। हाँ कहाँ 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 बोलो ना। डायमीटर दिया है, रेडियस कितना होगा? ये बस 3 मिनट में छोड़ देंगे। देखो इधर, द ग्राफ representing the relationship between distance from the mean position and velocities। देखो ये एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम है, ये मीन है। ये मीन पे वेलोसिटी ये दिखाया मैक्सिमम, मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, ये 8 दिखाया। Demonstrate using mathematical calculation that path followed by student 1 is devoid of friction। हाँ तो तब तो इसका स्पीड कम है। हाँ ओ दिया है ना ये सब चीज तब।
फ्रिक्शनलेस। स्टूडेंट वन का तब तो वेलोसिटी ज्यादा है। हाँ तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लो ना। एक्सट्रीम पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालो ना। एम दिया है 100। क्या? नहीं नहीं नहीं, सुनो ना, पोटेंशियल एनर्जी यहां निकालो ना, हाफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम। एम कितना? 0.1, उसके बाद इंटू जी 10 इंटू 5, कितना आया पोटेंशियल एनर्जी? कितना आया? 5 आया। अब 5 बराबर करो तो हाफ एम बी स्क्वायर। मीन पे जाएगा तो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम कितना है? 0.1 पॉइंट उड़ाएंगे बाय 10 इंटू वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। हाँ सही तो आया, वी इज इक्वल टू 10 आ गया। मैथमेटिकली इसको हम प्रूव कर दिए। नहीं नहीं नहीं, हमने प्रूव कर दिया कि फ्रिक्शन अगर नहीं था तो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी में, और उसका स्पीड जो दिया गया था वो निकाल दिया। हाँ वही तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना था। हमको क्या आएगा? किसको? सुनो, इसको ऐसे मत समझो तुम। यहां पे पूरा का पूरा कौन सा एनर्जी होता है? पोटेंशियल एनर्जी। अब मीन पे बन जाता है काइनेटिक। ठीक, काइनेटिक ही दे दिया कि इसका वेलोसिटी मीन पे 10 हो गया। हम पहले एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल के देखते हैं पोटेंशियल कितना है। पोटेंशियल एनर्जी हमको पता है mgh होता है। मास हम ले लिए कितना? 100 ग्राम, मतलब 0.1 kg, 0.1 ले लिए। जी का वैल्यू 10 ले लिया। हाइट कितना रेंज किया? 5 मीटर। हम मेरा आया 5 जूल। अब सुनो, यही 5 जूल पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हुआ होगा? यहां जाते जाते पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो गया होगा? काइनेटिक में। तो 5 जूल को हम हाफ एम बी स्क्वायर कर लिए। अब वेलोसिटी निकाल के चेक किए, वेलोसिटी मेरा 10 आ गया, मतलब बिना फ्रिक्शन वाला पाथ है ये स्टूडेंट वन का, कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ है, सारा का सारा पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया। जो वेलोसिटी इसने दिया हम उसको मैथमेटिकली वेरीफाई कर दिए, वही मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना था। समझ में आया?